हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही ख़ास एक ऐसा स्टेबलाइज़र जो मेरे ख्याल से ऐसी कोई वजह नहीं रह जाती है कि आपके यहाँ वोल्टेज का जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं, जिस प्रॉब्लम से आप त्रस्त हैं, उसे ठीक ना किया जाए। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो वोल्टेज से रिलेटेड, अगर आपके यहाँ करंट आ रही है तो ऐसा कोई भी वजह नहीं बच जाएगा हमारे इस प्रोडक्ट में जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व ना करें। जैसे कि अगर आपके यहाँ न्यूट्रल का प्रॉब्लम है उसे ठीक कर सकता है, आपके यहाँ वोल्टेज बहुत लो का प्रॉब्लम है उसे ठीक कर सकता है, आपके यहाँ वोल्टेज बहुत ज़्यादा का प्रॉब्लम है उसे भी ठीक कर सकता है। और मोटर वगैरह हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, जैसे ही हमारा वोल्टेज दिखाता है 200-250 वोल्ट दिखा रहा, मोटर जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वोल्टेज ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर जाता है, गिर जाता है वोल्टेज, और मोटर को स्टार्ट नहीं लेने देता है। तो ये प्रॉब्लम जहाँ पे है उन खास लोगों के लिए आज हमारा ये प्रोडक्ट है, जिसको अभी हम रिव्यू करेंगे, दिखलाएंगे और टेस्ट भी करेंगे। और सबसे खास चीज़ ये है कि हमारे एग्रीकल्चर मतलब हमारे किसान भाइयों के लिए अगर हम बतलाएं तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रोडक्ट है। अक्सर होता है कि खेतों में जब लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी दूर से हमारे यहाँ तार को हम लोग खींच कर, हम लोग पोल से जो तार खींच कर लाते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि हम जब वाटर मोटर हम लोग स्टार्ट करते हैं, पानी सिंचाई के लिए हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो वो वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है। वजह होता है बहुत दूर से तार के खींच के लाना, या तार का पतला होना, या वोल्टेज का बहुत ज़्यादा कम हो जाना। तो इन सब वजहों से ये स्टेबलाइज़र ऐसा है, एक ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आपको हर तरीके के प्रॉब्लम से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करा सकता है, हर तरीके के प्रॉब्लम को ये ठीक कर सकता है। तो हम लोग बात करते हैं कौन सा है ये स्टेबलाइज़र। तो ये है आपका पगाड़िया ब्रांड का स्टेबलाइज़र। ब्रांड क्या हो गया? पगाड़िया हो गया। कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 5 kVA का हो गया, कैपेसिटी 5 kVA हो गया। मॉडल हम लोग देखें तो 5613 हो गया। 5 kVA 60 वोल्ट 130 वोल्ट, इसका मतलब हो गया 5 kVA 60 वोल्ट 130 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे अभी इसका मॉडल के बारे में हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में ये किस तरह से काम करेगा। इसके बाद हम लोग बताएं तो इसकी फेज की बात की जाए तो ये आपका सिंगल फेज और डबल फेज दोनों में आपका ये स्टेबलाइजर काम करेगा। खासकर उस जगहों के लिए है जहाँ पे हम लोग न्यूट्रल के प्रॉब्लम की वजह से, जिसे लोग अर्थिंग भी कहते हैं, अर्थिंग की वजह से हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। हम लोग जब भी लाइट और फैन चलाते हैं तब तो काम करता है, लेकिन जब हमारा एयर कंडीशन या हमारा रेफ्रिजरेटर या हमारा मोटर, पानी का जो पंप होता है, जब भी हम लोग उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, जर्क लोड में हम लोग जब भी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमारा मोटर वर्क नहीं करता है, हमारा एयर कंडीशन वर्क नहीं करता है। खास उस जगह के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है, खास हमारे उन भाइयों के लिए है जो हमारे किसान भाई हैं, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं मोटर का सिंचाई के लिए। जब लोग दूर से तार खींच कर लाते हैं और उनके खेतों में पानी नहीं पड़ पाता है, उन लोगों के लिए हो गया, या उन लोगों के लिए हो गया जिन लोग आरओ वाटर का काम करते हैं और जब बोरिंग वाटर अपना मशीन चलाते हैं तो उनका मोटर वर्क नहीं कर पाता है, उन लोगों के लिए हो गया। एयर कंडीशन जहाँ पे लोग चला रहे हैं और एयर कंडीशन स्टार्ट नहीं हो पा रहा, वहाँ के लिए हो गया। और हम लोग कुटीर उद्योग घरों में लगाए रहते हैं, स्मॉल बिजनेस हम लोग घरों पे करते हैं, पत्तल पेपर मशीन चलाने के लिए, आटा चक्की चलाने के लिए, उस जगह पे हमारा काम आने के लिए। तो इसका यूजेस बहुत जगहों पे हम लोग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपके यहाँ सिर्फ पावर आना चाहिए, इलेक्ट्रिक पावर आना चाहिए, बाकी कोई वजह नहीं बच जाएगा कि ये स्टेबलाइजर काम ना करे। अब हम लोग दिखाते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये पगाड़िया ब्रांड का हो गया। इसके मॉडल की बात की जाए तो 5613 हो गया। कैपेसिटी की बात की जाए तो 5 kVA हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये आपका 440 में है, 440 वोल्ट में भी काम करता है। इसको हम लोग डबल फेज भी कहते हैं, 440 भी कहते हैं। और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेन जो ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है, वो कॉपर वाइंडिंग से बना हुआ है। ये हो गया इसका मोटा मोटी हम आपको इंट्रोडक्शन दे दिए कि ये डबल फेज और सिंगल फेज दोनों पे काम करेगा। अब हम ये बताएं कि इसका इनपुट रेंज क्या होगा। तो इसके इनपुट रेंज की बात की जाए तो हम पहले बतला दें कि इसमें हम लोग हाई करने का भी ऑप्शन है, इसमें लो भी करने का ऑप्शन है, इसमें
ऑटोमेटिक करने का भी ऑप्शन है और इसमें ऑफ करने का भी प्रोविज़न दिया गया है। तो अगर हम लोग हाई करते हैं वोल्टेज को, अगर हम लोग बढ़ाना चाहते हैं और मैनुअली अगर हम लोग उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका इनपुट रेंज जो है, जब हम लोग हाई करके चलाएंगे यानी मैनुअली जब चलाएंगे, तो इसका इनपुट रेंज जो है आपका 35 वोल्ट, मतलब एक फेज में अगर 35 वोल्ट और दूसरे फेज में 35 वोल्ट आ रहा, दोनों मिल करके अगर 70 वोल्ट भी अगर बनाता है, दोनों अगर वोल्ट आता है 70 वोल्ट भी आता है, तो ये आपको मिनिमम 200 वोल्ट से 240 वोल्ट तक के बना के आउटपुट आपको देगा। ये मैनुअल की बात कर रहे हैं, हाई की बात कर रहे हैं। अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखलाएंगे। यहाँ पे हमारा सेट भी किया हुआ है, 70 वोल्ट भी हम इनपुट डाल के दिखलाएंगे कि किस तरह से काम करता है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक की। तो ऑटोमेटिक में जो है आपका अगर एक फेज में 70 वोल्ट और दूसरे फेज में भी 70 वोल्ट रहेगा, तो भी ये जो है आपका 200 मिनिमम टू 240 वोल्ट बनाकर ये आपको आउटपुट देगा। ये तो हो गया हाई में, ये हो गया ऑटोमेटिक में। ये हो गया लो, यहाँ पे आप देख रहे हैं लो लिखा हुआ है। ये लो की अगर हम लोग बात करें तो ये लो जो है वहाँ पे काम आता है जहाँ पे सिंगल फेज में या डबल फेज में आपके यहाँ बहुत ज़्यादा वोल्टेज हाई आ रहा, 250, 60, 70, 300 वोल्ट, 350 वोल्ट, 400 वोल्ट, 440 वोल्ट अगर आपके यहाँ आ रहा है और आप चाहते हैं उस वोल्टेज को हम लोग नॉर्मल करके चलाएं, और तो उसके लिए क्या है कि हम लोग इसे लो में करेंगे और लो में करने के बाद हम लोग इस रोटरी से जो है डिक्रीज करेंगे वोल्टेज को। तो ये मैनुअली जो है वोल्टेज को डिक्रीज करने का भी काम करेगा। ये डिक्रीज करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एक रोटरी है, 1-8 रोटरी कहलाता है, और ये 1-4 रोटरी कहलाता है, जिससे हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि हम लोग को हाई करना है कि ऑफ करना है कि वोल्टेज को लो करना है या ऑटोमेटिकली हमको चलाना है। तो ये एक रोटरी हो गया, ये दूसरी रोटरी हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी कैपेसिटी जो हम बतलाएं आपको कि ये 5 kVA है। तो ये 5 kVA बराबर 3800 वाट, क्योंकि लोड हमारा दो तरह का होता है। एक इस मशीन का कैपेसिटी 5 kVA है, लेकिन हम लोग जो लोड चलाते हैं वो 3800 वाट का लोड हम लोग इस पे आसानी से चला सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये टंगस्टन बल्ब है, ये कांच वाला बल्ब है जिसको फिलामेंट बल्ब भी कहते हैं, चला कर हम दिखा रहे हैं। ये फिलामेंट बल्ब जो है ये 100 वाट का एक बल्ब है। तो इस तरह का हम लोग 38 बल्ब एक साथ इस पे लोड डाल सकते हैं। 100 वाट के 38 बल्ब को हम लोग चला सकते हैं। हम लोग तो अब इस बल्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसके जगह पे हम लोग टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वाटर मोटर या एयर कंडीशन, इन सब चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल लेंगे। तो 3800 वाट तक का मैक्सिमम हम लोग इस स्टेबलाइजर पे, जो 5 kVA का स्टेबलाइजर है, इस पर 3800 वाट तक का हम लोग लोड डाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये इसका वर्किंग रेंज जो है 35 वोल्ट। अगर आपके यहाँ बहुत लो वोल्टेज 35 वोल्ट क्या होता है, जैसे कि हम आपको दिखला रहे हैं कि ये आपका 60 वोल्ट हो गया। इससे भी कम हम आपको करके दिखला रहे हैं। हम आपको दिखलाते हैं कि 35 वोल्ट क्या होता है। ये हम आपको 35 वोल्ट करके दिखला रहे हैं। तेज भी अगर आपके यहाँ आ जाएगा। इस बल्ब को देखिए, बाप मुश्किल इसके फिलामेंट को हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जल भी रहा है या नहीं जल रहा। इतने लो वोल्टेज भी अगर आपके यहाँ पर फेज में रहेगा तो ये स्टेबलाइजर काम करेगा। इसे मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि एक फेज में 35 और दूसरे फेज में 35 वोल्ट, यानी दोनों मिलकर के 70 वोल्ट भी रहेगा। ये अभी हम 70 वोल्ट में कर दिए हैं। अभी हम इसको आपको ऑपरेट भी करके दिखलाएंगे कि किस तरह से इतने लो वोल्टेज, अभी हम आपको यहाँ दिखला रहे हैं कि इतना बिलो वोल्टेज से भी कम वोल्टेज आ जाएगा, तब भी हम जो है इसको हम लोग इसको जो है हम लोग 200 या 220 हम लोग आराम से बना सकते हैं। इससे पहले हम आपको ऑपरेट करके दिखलाएं, हम आपको बतला दें कि ये स्टेबलाइजर जो है ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल कहलाता है, और इसका टेक्निकल ये जो है बना हुआ जो है, ये एक हमारा सर्वो आता है और ये हमारा नॉर्मल रिले टाइप स्टेबलाइजर हो गया। और इसमें जो है हमारा ट्रांसफार्मर की बात करें हम लोग तो वो 100% कॉपर में बना हुआ है। और इसकी वारंटी की बात की जाए, जो बहुत ही अहम चीज़ है, इसकी वारंटी की बात की जाए तो पूरे स्टेबलाइजर पे जो है हम लोग का 1 साल की वारंटी है। लेकिन इसके अंदर जो मेन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उस पर हम लोग 2 साल की वारंटी देते हैं। तो पूरे प्रोडक्ट पे जो है, पूरे स्टेबलाइजर में जो है 1 साल की वारंटी है, और पूरे इसका मेन जो ट्रांसफार्मर होता है उस पर 2 साल की वारंटी है। पहले हम आपको बैक साइड के पैनल को दिखला देते हैं, फिर इसके ऑपरेटिंग को भी हम आपको दिखलाएंगे कि किस तरह से
हम लोग इसके वोल्ट को कम करके यूज़ करके आपको दिखलाएंगे कि किस तरह से ये प्रॉपर वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन दे दें। ये बैक साइड का पैनल हो गया, इसमें एक आपको इनपुट नज़र आ रहा है और एक आउटपुट नज़र आ रहा है। एक इनपुट हो गया, दैट मीन्स कि आपका पोल से जो करंट आ रहा है, माने कि पोल से जो हम लोग का फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग जो आता है, तो यहाँ पे हम लोग अगर सिंगल फेज डाल रहे हैं, मतलब 220 वोल्ट डाल रहे हैं, तो एक फेज में हमारा लाइन जाएगा और एक न्यूट्रल में हमारा लाइन जाएगा। ये हो गया फेज और न्यूट्रल हो गया। फेज मतलब गर्म तार, जिसको हम लोग टेस्टर जिससे लगा के चेक करते हैं, टेस्टर को टेस्ट करते हैं, ग्लो करता है टेस्टर, तो ये आपका फेज हो गया और ये हमारा न्यूट्रल हो गया जो ठंडा तार हो गया। तो ये हो गया सिंगल फेज का कनेक्शन। अगर इसी पे हम लोगों को डबल फेज का कनेक्शन करना है तो यहाँ पर भी हम लोग फेज डालेंगे, पी वाले में भी फेज डालेंगे और एन में भी हम लोग फेज को डालेंगे। तो ये क्या हो गया, डबल फेज का कनेक्शन हो गया, मतलब 440 इन करेगा और बनाकर 220 देगा। ये हो गया आपका अर्थिंग का कनेक्शन, ई फॉर अर्थिंग, ई फॉर अर्थिंग हो गया। ये बॉडी में करंट ना आए इसके लिए हम लोग अर्थिंग का कनेक्शन करते हैं, ये ज़रूरत पड़ने पे इसका इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज नहीं भी करने से काम चल जाएगा। दूसरा हो गया हमारा आउटपुट का। यहाँ पर से जो हमारा आउटपुट कनेक्शन निकलेगा, यहाँ पे देख रहे पी है, एन है, ई है, पी फॉर फेज, एन फॉर न्यूट्रल, ई फॉर अर्थिंग। तो यहाँ भी हम लोग इस तरह से सेम कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे जो हमारा करंट आता है वो फेज में जाएगा, जिसमें करंट नहीं आता वो एन में जाएगा, और अर्थिंग मतलब कि आगे जो हम सप्लाई देंगे, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोटर, जो भी चीज़ है उस पर करंट ना आए उसके लिए हम लोग ई का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया हमारा बैक साइड का इनपुट और आउटपुट किस तरह से कनेक्शन करना है उसके बारे में बता दिए। एक छोटी सी चीज़ आपको बता दें, ये पगाड़िया का स्टिकर लगा हुआ है जो बतला रहा है कि 5 kVA का है, डबल फेज स्टेबलाइजर हमारा 440 लिखा हुआ है और कॉपर का ट्रांसफॉर्मर है। इसका ये स्पेसिफिकेशन यहाँ पे बैक साइड में लिखा हुआ है। अब हम आपको दिखलाएंगे इसके यूजेस को, किस तरह से हम लोग ऑपरेट करते हैं, किस तरह से हम लोग चलाते हैं इस चीज़ को, ये अब हम लोग दिखलाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखलाएंगे कि अगर आपके यहाँ बहुत लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लो वोल्टेज, देखिए यहाँ पे इनपुट हमारा वेरिएक मशीन लगा हुआ है ये, और ये हमारा डिजिटल मीटर लगा हुआ है। ये डिजिटल मीटर बतला रहा है यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, 73 वोल्ट, मतलब एक फेज में 30-35 वोल्ट भी अगर आ रहा है तो ये 70 वोल्ट के आसपास यहाँ दिखा रहा है। और आउटपुट अभी हम लोग ऑपरेट करके इसको 220 करके दिखलाएंगे। तो अब हम देखते हैं किस तरह से इसका ऑपरेशन देखते हैं किस तरह से होता है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, हम आपको ये हमारा आप ध्यान दें, यहाँ पे इनपुट जो है 73 वोल्ट आ रहा है, 70 वोल्ट आ रहा है, और इसको यहाँ पे आउटपुट देखें, यहाँ पे किस तरह से आउटपुट जो है चेंज हो रहा है, किस तरह से वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पर भी देखें हमारे बल्ब में भी जो है आपको चेंजेस नजर आ रहा होगा, वोल्टेज में चेंजेस नजर आ रहा है। यहाँ पे हम आपको ऑपरेट करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है वोल्टेज 220 पूरा बना कर दे रहा है। तो ये हो गया, हमको हाई वहाँ पे करना है जहाँ पे हमारे यहाँ वोल्टेज बहुत कम है। जैसे कि एक फेज में अगर आपका 30-35 वोल्ट आ रहा है, एक फेज में 35 वोल्ट के आसपास भी अगर आपका है, और 2 फेज मिला देंगे तो 70 वोल्ट हो गया। तो अगर 70 वोल्ट भी आ रहा है, एक फेज में 35, एक फेज में 35, दोनों को अगर हम लोग मिला भी देंगे, दोनों तार को हम लोग इसमें इनपुट करेंगे, दोनों फेज को हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों मिला के 70 वोल्ट आ रहा है, दोनों मिला के 70 वोल्ट आ रहा है। और मोटा मोटी जो है ये आपका 200 के आसपास, अभी हम 7 नंबर रोटरी में रखे हुए हैं, तो आप देख रहे हैं 7 नंबर पे ही 193 वोल्ट आ रहा है। इससे ज़्यादा देंगे तो वोल्टेज हाई हो जाएगा। और ये बजर ऑन हो गया, लाइट ऑन हो गया, ये ग्लो कर गया, ये बतला रहा है कि आपका ऑटो कट हो गया, वोल्टेज को थोड़ा कम किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज को कम कर लिए, 70 वोल्ट में हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को दिखा दिए। तो ये हो गया हम लोग का हाई करके हम आपको चेक करके दिखला दिए। यहाँ हमारा बल्ब भी देख रहे होंगे कि 70 वोल्ट डालने के बाद ये 200 वोल्ट के आसपास आपको करंट यहाँ पे ये बल्ब दे रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑटोमेटिक का। ये हो गया ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे क्या है कि ये ऑटोमेटिक को काम करने के लिए कम से कम आपके यहाँ 140 वोल्ट का होना जरूरी है। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं इनपुट हम लोग 72 वोल्ट डाले हुए हैं। अब हम इसके इनपुट को, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, 140 के आसपास लाते हैं और आपको दिखलाते हैं कि किस तरह से ऑटोमेटिक जो है आपका कंप्लीट बेहतरीन वर्क कर रहा है। हम आपको दिखला रहे हैं, यहाँ पे 143 वोल्ट हम डाल रहे हैं और यहाँ पे परफेक्ट 200 वोल्ट आपको देखने को मिल रहा है। आप बल्ब भी देखें, हमारा आउटपुट भी लगा हुआ है, ये आपका 200 वोल्ट आपका बल्ब भी वर्क कर रहा है। अभी हम लोग कहाँ पे ये इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं।
मैंने आपको इससे पहले दिखाया हाई करके दिखलाया, और अब हम दूसरा ऑटोमेटिक करके दिखला रहे हैं। ऑटोमेटिक में ये ध्यान रखना है कि आपके यहाँ कम से कम दोनों फेज मिल करके 140 वोल्ट आना चाहिए, मतलब कि एक फेज में 70 वोल्ट और दूसरे फेज में 70 वोल्ट। अगर इतना कम वोल्टेज भी आ रहा, 70 वोल्ट भी अगर आपके यहाँ पे आ रहा, तो ये मिनिमम 200 वोल्ट आपको आसानी से बना कर देगा, जिससे आपका मोटर या एसी या घर के वॉशिंग मशीन, फ्रिज, लाइट, फैन सभी कुछ बेहतरीन से आपका काम करेगा। ये क्या हुआ, आपका ऑटोमेटिक की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं लो की तरफ हम लोग जाते हैं। यहाँ पे लो लिखा है, अब हम लोग इस लो की तरफ जाते हैं। ये लो कहाँ पे काम आता है, जैसे कि अगर हमारे यहाँ किसी वजह से वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहा, मतलब कि आपके यहाँ 220 से ज़्यादा आ रहा, 240, 250, 260, 70 वोल्ट आ रहा, 400 वोल्ट तक के अगर आप दोनों फेज मिल करके आ रहा, 440 वोल्ट तक के अगर आपके यहाँ दोनों फेज मिल करके आ रहा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जिस तरह हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ जब मान लेते हैं कि 240 वोल्ट यहाँ पे इन कर रहा। अब हम यहाँ पे आपको रोटरी में दिखाएंगे कि हम लोग यहाँ पे जो है लो किए हुए हैं, इसको लो में रखे हुए हैं, और लो में करने के बाद अगर आपके यहाँ वोल्टेज ज़्यादा आ रहा, तो यहाँ बल्ब में देखिएगा कि हम लोग इस तरह से इसको स्टेप डाउन करके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वाले रोटरी को है हम लोग कम कर आगे बढ़ा करके इसके वोल्टेज को हम लोग कम करने का कार्य करते हैं, काम करते हैं। तो ये हो गया लो। ये वहां पे काम आएगा जहां पे आपके यहाँ 220 वोल्ट से एबव वोल्टेज आ रहा, 240, 50, 60, 70, 80 जो भी वोल्टेज आ रहा है, उसको कम अगर करना है तो इसे लो में कर दीजिए। और इस रोटरी को जैसे जैसे आप बढ़ाइएगा, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक बढ़ाइएगा, ये वोल्टेज को डिक्रीज करने का काम करेगा, लो करने का काम करेगा। ये काम कौन कर रहा, लो काम कर रहा। तो मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें जो है 3-4 फंक्शन है। एक मैंने बताया कि ये ऑटोमेटिक है, इसको अगर आप ऑटोमेटिक में कर दीजिएगा तो अभी ये रोटरी कोई काम नहीं कर रहा। देखिए अभी ये रोटरी कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हम लोग जो है इसको ऑटोमेटिक में कर दिए हैं, और यहाँ पे जो है ये सारा काम जो है ये स्टेबलाइजर खुद से कर रहा। जैसे कि हम आपको इनपुट आउटपुट भी चेक करके दिखा दें कि यहाँ पे 220 वोल्ट के 240 वोल्ट के आसपास आ रहा है, और ये बनाकर जो है 220 वोल्ट आपको बना कर दे रहा। तो ये काम हो गया आपका ऑटोमेटिक का। ये काम हो गया हाई वहाँ करना है जहाँ पे आपके यहाँ वोल्टेज बहुत ज़्यादा लो का प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे हाई कीजिए। और एक फंक्शन बाकी रह गया, ये ऑफ का फंक्शन है। ये हमारे यहाँ जब पुराने ज़माने हम लोग मेन स्विच का काम किया करते थे, ऑफ करने के लिए मेन स्विच का काम किया करते थे। ये MCB लगा के आज हम लोग इस काम को करते हैं, कार्य को करते हैं। तो यहाँ पे जो है रोटरी अगर हमको कभी लगे कि स्टेबलाइजर को हमको इस्तेमाल में नहीं रखना है, किसी वजह से हमको स्टेबलाइजर को ऑफ करना है, तो यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है, इस पे भी हम लोग ऑफ करके स्टेबलाइजर को रेस्ट में डाल सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, सप्लाई को बंद कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑफ का फंक्शन मैंने बता दिया। मैंने हाई का फंक्शन बता दिया कि लो वोल्टेज जहाँ पे वहाँ के लिए हो गया। ये ऑटोमेटिक का फंक्शन मैंने बता दिया, एक बार इसको ऑटोमेटिक में डाल दीजिए, अब सारा कार्य ये खुद करेगा, आपको कोई तरह का जिम्मेदारी नहीं लेना है। सारा जिम्मेदारी अभी स्टेबलाइजर का है। वोल्टेज को कम है तो ज़्यादा करना, ज़्यादा है तो कम करने का कार्य आपका ऑटोमेटिक करेगा। यहाँ पे हमने बताया कि ये लो करने के लिए अगर आपके यहाँ किसी वजह से हाई वोल्टेज आ रहा है, 220 प्लस आपका यहाँ वोल्टेज आ रहा है, तो इसको हम लोग लो भी कर सकते हैं। ये चीज़ का मैंने आपको बता दिया। अब मैं थोड़ा सा इस पैनल में जो चीज़ है उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ कि यहाँ पे ये 1-4 रोटरी स्विच हो गया। इसको हम लोग सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाई लो या ऑटोमेटिक करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया 1-4 रोटरी स्विच। और ये रोटरी स्विच कहलाता है 1-8 रोटरी स्विच। ये स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए होता है। इससे हम लोग वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसको स्टेप अप स्टेप डाउन रोटरी भी कहते हैं, 1-8 रोटरी भी कहते हैं। इसके बाद ये हो गया हमारा एनालॉग मीटर हो गया। ये हमारा रियल टाइम में जो है वोल्टेज को बतलाते रहता है कि आपके यहाँ कितना इनपुट वोल्टेज आ रहा है। ऊपर हम लोग पुश करेंगे, ये रॉकर स्विच हो गया। रॉकर स्विच में ऊपर में लिखा हुआ है इनपुट, ये बता रहा पोल से जो लाइन हमारे यहाँ आ रहा वो इनपुट मतलब कितना वोल्ट आ रहा हो। यहाँ पुश करेंगे तो यहाँ बतलाएगा कि कितना वोल्टेज इन हो रहा है, और नीचे में अगर आप पुश करेंगे तो ये बतलाएगा कि स्टेबलाइजर कितना बना करके आपको आउटपुट दे रहा है। ये इस रॉकर स्विच इनपुट और आउटपुट देखने के लिए, मीटर को देखने के लिए ये दर्शाता है। इसको पुश करने से ये मीटर आपको वोल्टेज दर्शाता है। इसके बाद ये MCB स्विच लगा हुआ है। ये आपका उस पर्पस के लिए कि मान लेते हैं कि इसके कैपेसिटी
5 kV यानी 3800 वाट तक का लोड लेने की जगह में इसमें आप 5 kV से एबव वोल्टेज ये लोड डाल देते हैं, या अगर 3800 वाट से ज़्यादा का इस पर लोड डाल देते हैं तो ये MCB ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा, ऑफ हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये हो गया आपका MCB सेफ्टी पर्पज़ के लिए यहाँ दिया हुआ है, ताकि आप इस पर ओवरलोड ना डालें। या जिस तरह से हम लोग बल्ब का कनेक्शन किए हुए हैं, अगर यहाँ पे आगे में आप मोटर, AC वगैरह या कुछ भी चला रहे हैं और उसमें शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है, तब भी ये स्विच जो है ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर जाएगा, गिर जाएगा और आपके आगे जो सामान लगाए हुए हैं उसे सेव करने का काम करेगा। तो मैंने आपको बतला दिया कि ये ब्रांड हो गया पगाड़िया कंपनी का। मैंने आपको मॉडल दिखाया 5613। ये आपका डिस्प्ले के लिए आपका मीटर लगा हुआ है, इस सेफ्टी रीजन के लिए आपका MCB लगा हुआ है, मीटर को देखने के लिए रॉकर स्विच, इनपुट और आउटपुट देखने के लिए रॉकर स्विच लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक स्टिकर, बहुत ही खास चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग हर अपने वीडियोस में दिखाते हैं कि ये ओके टेस्टेड का स्टिकर लगा हुआ है। यहाँ पे साथ में भारत पावर भी लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। ये इसलिए होता है कि पता ना खास कभी आप स्टेबलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका ऑपरेशन आपको समझ में ना आ रहा हो या इसमें स्टेबलाइजर में कोई तरह का प्रॉब्लम आ गया हो, तो आप हमसे आसानी से कांटेक्ट कर सके, उसके लिए हमारा यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी लगा रहता है। इसके साथ बता दें कि एक सेफ्टी रीजन के लिए इसके अंदर हम लोग का एक बजर भी लगा हुआ है। बजर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जैसे कि अगर हम लोग मैनुअली इसको ऑपरेट कर रहे हैं या लो में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हाई या लो में हम लोग रोटरी को रखे हुए हैं और मैनुअली हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह वोल्टेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपके यहाँ 220 से ज़्यादा वोल्टेज आएगा, जैसे हम यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज डाल के दिखला रहे हैं, ये वोल्टेज ज़्यादा डाले तो ये रेड लाइट अलर्ट हो गया। ये रेड लाइट बतला रहा कि आपके यहाँ पावर तो आ रहा, करंट तो आ रहा, लाइन तो आ रहा, लेकिन ये सप्लाई सेफ्टी वजह से बंद किए हुए हैं, ताकि आगे का जो मटेरियल है वो किसी वजह से ख़राब ना हो जाए। और इसमें एक सीटी की आवाज़ सुन रहे होंगे, एक बजर की आवाज़ सुन रहे होंगे। ये बजर बतला रहा कि अभी आपका ऑटो कट हुआ है, आपके यहाँ पावर आ रहा। सिंपली क्या करना है, इसे एक स्टेप बैक कीजिएगा तो ये जो है लाइट ऑफ हो जाएगा, बजर बजना बंद हो जाएगा और ये ग्रीन लाइट आपका ऑन हो जाएगा और बतलाएगा कि आपका नॉर्मल वोल्टेज हो चुका है, आपका ये पावर जो है नॉर्मल हो गया है। यहाँ पे ये ग्रीन लाइट अगर बतला रहा है कि आपके यहाँ वोल्टेज नॉर्मल है, ये बतलाता है कि आपके यहाँ ओवर वोल्टेज आ रहा, तो ये सिस्टम ऑन हो जाएगा, सीटी बजने लगेगी और सप्लाई को बंद कर देगा। तो मैंने मोटा मोटी आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बतला दिया, इसके ऑपरेशन के बारे में बतला दिया, इसके फीचर्स फंक्शन के बारे में बतला दिया। अब जो है मैं आपको बतला रहा हूँ कि इसके फेज के बारे में बतला रहे हैं। तो इसमें जो है दो तरह का फेज हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, एक है सिंगल फेज और दूसरा है हमारा डबल फेज। सिंगल फेज किसे कहते हैं, जो हमारे यहाँ पोल से अगर दो तार आ रहा तो एक तार में जो है हमारा करंट आता है, जिसको हम लोग टेस्टर में टेस्ट करते हैं तो उसमें करंट आता है। तो एक ठंडा तार जिसमें करंट नहीं आता है, एक गर्म तार जिसमें करंट आ रहा है, तो दोनों तार अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस स्टेबलाइजर पे तो वो कहलाता है सिंगल फेज यानी 220 वोल्ट। तो उस पर भी ये स्टेबलाइजर काम करेगा, लेकिन ये स्पेशली बना हुआ है 440 वोल्ट के लिए, मतलब डबल फेज के लिए बना हुआ है। तो अगर आपको वहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है जहाँ पे लाइन देने के बाद जब हम मोटर स्टार्ट करते हैं, AC स्टार्ट करते हैं, तो हमारा वोल्टेज स्विच ऑन करते के साथ मोटर का स्विच या एयर कंडीशन का स्विच या रेफ्रिजरेटर का स्विच ऑन करते के साथ वो स्टार्ट भी नहीं ले पाता और वोल्टेज को गिरा देता है, वहाँ पे हम लोग इस स्टेबलाइजर का बेहतरीन इस्तेमाल ले सकते हैं। और उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है कि दो गर्म तार जिसमें टेस्टर में लाइन बतलाता है, वो दोनों फेज वायर अगर हम लोग इस पर इन करेंगे तो ये बेहतरीन काम करेगा और 220 वोल्ट आपको सप्लाई देगा। ये हो गया डबल फेज का ऑपरेशन। इसके बाद बतला दें कि इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करें तो ये 50 हर्ट्ज की इसकी फ्रिक्वेंसी है। और इसकी वज़न की बात की जाए, क्योंकि हम लोग अक्सर ऑल ओवर इंडिया इसका मटेरियल को शिपिंग करते हैं तो वज़न पूछा जाता है, तो इसकी वज़न की बात की जाए तो ये अप्रॉक्स 22 से 23 kg का इसका वज़न है। अब हम लोग बात करें इसकी MRP प्राइस की बात करें तो इसका MRP प्राइस जो है 14,200 रुपये है, लेकिन हमारे यहाँ आप कॉल करें, हमारे यहाँ फैक्ट्री प्राइस आपको लगेगा और जो बेस्ट प्राइस होगा हम आपको बतलाएंगे, आप हमसे कांटेक्ट करें। इसके बाद बताएं मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये अगस्त 2025 का बना हुआ है। और कैबिनेट की बात करें, ये जो कैबिनेट है ये आपका मेटल में बना हुआ है। डायमेंशन की बात करें तो इसका लेंथ जो है यहाँ से यहाँ इसका डायमेंशन जो है, इसका लेंथ जो है 16 इंच का इसका डायमेंशन है। ये यहाँ से यहाँ इसका लेंथ जो है 16 इंच का है
और विड्थ की बात की जाए, यहाँ से यहाँ इसकी चौड़ाई की बात की जाए, लंबाई मैंने बताया कि इसका 16 इंच है, चौड़ाई की बात करें तो 11 इंच है, और हाइट की बात करें ऊपर से नीचे की अगर हम लोग बात करें तो ये 10 इंच इसकी हाइट है। अब हम लोग आपको दिखलाते हैं इसके पैकेजिंग को, हम दिखलाते हैं कि इसके पैकेट में क्या होता है, किस तरह से हम लोग इसको पैकेजिंग करते हैं। तो हम आपको इसको अनबॉक्स करके दिखलाते हैं। इसको अभी हम लोग अनबॉक्स करके दिखलाते हैं कि इसके अंदर पैकेट में जो है क्या क्या होता है, इसको अनबॉक्स करके दिखलाते हैं आपको। ये हम लोग इसको अनबॉक्स करके दिखलाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ होता है जिसके साथ हम लोग इसको पैक करते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले हम आपको दिखलाएं कि इस डब्बे में जो है आपको एक सबसे पहले एक टॉवेल मिलेगा। ये टॉवेल इसको डस्ट से बचाने के लिए ये हम लोग टॉवेल इस पे देते हैं। एक टॉवेल है, इसका इस्तेमाल आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो ये एक टॉवेल आता है, साथ में जो है हमारा ये बबल रैप आता है, क्योंकि बारिश का दिन है या और भी कुछ है, इसके सेफ्टी रीज़न के लिए जो है इसको हम लोग एक बबल रैप से जो है इस तरह से रैप करते हैं ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो ये एक बबल रैप आता है, साथ में इसका कुछ थर्मोकोल्स आते हैं जो इसके पैकिंग में काम आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसकी गारंटी कार्ड, एक पॉच मिलेगा आपको, इस पैकेट के साथ एक पॉच आएगा और इस पॉच में जो है एक गारंटी कार्ड, पगाड़िया कंपनी का एक गारंटी कार्ड मिलेगा और साथ में हमारा विजिटिंग कार्ड होगा। और इस पॉच में हम लोग कस्टमर का बिल इसी में डालकर हम लोग इसको देते हैं। तो ये हो गया, इसकी पैकेजिंग की बात हम लोग कर लिए हैं। अब रहा कि ये स्टेबलाइज़र अगर आपको पसंद आया है और आप इंडिया के किसी भी जगह से आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। और इस स्टेबलाइज़र से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल बाकी रह गया हो, मैंने अगर कुछ बतलाने में भूल कर दी हो, छूट गया हो, तो आप मुझे कमेंट्स करें, हमारे यूट्यूब कमेंट्स में आप कमेंट्स करें, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। और कोई तरह का इंक्वायरी तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आप रांची में हैं तो हमारे शॉप भारत पावर रांची में आप विजिट भी कर सकते हैं। हमारे शॉप का एड्रेस जो है, दुकान का नाम हो गया भारत पावर, और ये शीतल टावर बिल्डिंग है जहाँ से हमारी शॉप है। और ये शीतल टावर बिल्डिंग जो है डेली मार्केट के करीब में है, और डेली मार्केट जो आपका मेन रोड रांची में है। तो ये हो गया हमारे शॉप का एड्रेस। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर की बात करें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। एक चीज़ बतलाना चाहेंगे कि अगर आपको हमारे शॉप से रिलेटेड अगर आपको और भी किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं भारत पावर रांची। और डिलीवरी की बात की जाए तो हमारा ऑल ओवर इंडिया हमारा डिलीवरी होता है, बाय कुरियर, बाय बस, बाय ट्रांसपोर्ट, जैसे भी आपकी सहूलत हो, जहाँ पे आपका जिस चीज़ की फैसिलिटी हो, वैसे ऑल ओवर इंडिया हम लोग कुरियर से ही मटेरियल्स को भेजते हैं। कुरियर चार्ज आपको पे करना होगा, वो एक्स्ट्रा चार्ज होगा। उसके बाद बात की जाए कि अगर रांची में अगर आप हैं तो रांची में जो है हम लोग फ्री होम डिलीवरी भी देते हैं, और साथ में कैश ऑन डिलीवरी की भी फैसिलिटी देते हैं। साथ में भारत पावर की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट भी जाता है, और इंस्टॉलेशन भी पॉसिबल हो तो हम लोग इंस्टॉलेशन भी कराने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बात की जाए कि जेन्युइन प्रोडक्ट के लिए जो है हमारा बैक साइड में जो मैंने आपको भारत पगाड़िया का लोगो दिखाया, या यहाँ सामने में ओके टेस्टेड का लोगो दिखाया, इसे आप देख करके लें। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। आपको किसी भी तरह का कोई और इंक्वायरी की ज़रूरत है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर फिर से एक बार नोट कर लें, 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। धन्यवाद।